गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, आज एक ऐसा दिवस है जो भारत की संस्कृति एक ऐसे अध्याय को हम लोगों के समक्ष प्रकट करता है जिसके कारण हमारा देश भारतवर्ष आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हुआ है। आज एक ऐसे मनीषी का अवतरण हुआ है जिन्होंने अपनी लेखनी से, अपने ज्ञान चक्षु के माध्यम से इस देश को एक ऐसी धरोहर दी है जो चिरकाल तक इस देश में अमर रहेगी और उसकी ज्योत, उसकी आभा केवल भारतवर्ष देश तक सीमित नहीं रहेगी, संपूर्ण विश्व में उसका प्रकाश विद्यमान रहेगा। ऐसे महर्षि का अवतरण दिवस है जिसका नाम है वेदव्यास। वेदव्यास नाम क्यों पड़ा? इसलिए कि व्यास जी ने वेद की रचना की। अपनी लेखनी के माध्यम से उन्होंने हमें केवल वेद तक ही सीमित नहीं किया, बल्कि ऐसे साहित्य का भंडार दिया जिसको पाकर के आज विद्या के क्षेत्र में भारतवर्ष सभी राष्ट्रों में कुलभूषण के रूप में जाना जाता है। व्यास जी का दूसरा नाम है कृष्णद्वैपायन। अनेकों संज्ञाओं से विभूषित महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी और ऐसी शिक्षा दी जिस शिक्षा को प्राप्त करके उनके शिष्यों ने ज्ञान के परचम को लहराया और भारत माता के कोख के वे विद्वान इस धरा के आभूषण बन गए। मित्रों, आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है तो हम क्यों न विचार करें कि गुरु पूर्णिमा किसे कहते हैं। गुरु का अर्थ होता है जो अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञानता के मोह में फंसे हुए हमारे माया जाल को काट दे तथा हमको अध्यात्म जगत में प्रभु से मिलन करा दे। हमारे नेत्र के समक्ष जो भी माया के विकार है, ऐसे बादलों को, उनकी छटा को अपने ज्ञान की संचित राशि से प्रकाशित कर दे और अंधकार दूर कर दे, उसका नाम है गुरु। मित्रों, हम जब साहित्य का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले विद्या अमृतम अश्नुयते, विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा हमें अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और जब विद्या का नाम आता है, ज्ञान का स्मरण होता है, तो मुझे एक ऐसे गुरु की आवश्यकता पड़ती है जिसके लिए महान कवि कुलभूषण गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में लिखा, गुरु बिनु भव निधि
तरयन कोई, जिमि विरंच संकर शम होई। बिना गुरु के ज्ञान किसी को हो नहीं पाता है। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो जीवन में एक ऐसे गुरु से जुड़ना होगा जो हमारे मोह माया के जाल को बिल्कुल काट दे। आइए हम विचार करते हैं। गुरु ज्ञान है, गुरुशील है, गुरु क्षमा है, गुरु क्या क्या नहीं, दया, प्रकाश का पुंज है और हमारे आदि देव भूत भावन भगवान भोलेनाथ आदि गुरु और जो शिव के नाम से विख्यात है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। और इसी आशय से सत्यम शिवम सुंदरम की पुष्टि भी होती है कि जो सत्य है वह शिव है और जो शिव है वो कल्याणकारी है, सुंदर है। इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम ऐसे भोलेनाथ हमारे आदि गुरु हैं। और मैं ये भी स्मरण कराना चाहूंगा कि हमारे हनुमंत लाल जी जिस समय भुवन भास्कर सूर्य देव से शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं, सूर्य देव उन्हें शिक्षा देने से मना कर देते। फिर भी हनुमंत लाल जी अपनी जिद पर अड़े रहे और सूर्य भगवान को शिक्षा देनी पड़ी। और ऐसी शिक्षा प्राप्त करके हनुमंत लाल जी ज्ञान नामग्रगण्यम सकल गुण धानम वानराणामधीशम ज्ञानियों में अग्रगण्य बन गए। मित्रों, सूर्य का प्रकाश बड़ी ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रहने वाले करोड़पतियों के महल से लेकर के जूता सीने वाले मोची के झोपड़ी तक पहुंचता है, लेकिन आज तक एक पैसे का अपनी ऊर्जा का बिल भगवान सूर्य ने आपके पास हमारे पास नहीं भेजा है, क्योंकि वो स्वयं तपते हैं, जल करके दूसरों को प्रकाश देते हैं, जीवन के स्रोत उनकी किरणें हमारी खुराक, इस धरा की शोभा। मित्रों, केवल अपने तक सीमित नहीं रहते, वो अपनी किरणों को चंद्रमा को भी प्रदान करते हैं और चंद्रमा सूर्य की शक्ति से शक्तिशाली होकर के हमें शीतल किरणों की वर्षा करता है। मित्रों, ऐसे सूर्यदेव जो गुरु के रूप में जाने गए हनुमंत लाल जी के, और हनुमंत लाल जी का पावन चरित्र आप सब लोग जानते हैं। कहां तक मैं गुरु की महिमा का वर्णन करूं। गुरु तो इतना विशाल होता है कि उसकी महिमा का वर्णन करना बहुत आसान नहीं। 7 समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। 7 समुद्रों की जल को शाही में परिवर्तित कर दिया जाए और लेखनी से लिखा जाए, तब भी गुरु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। इसी क्रम में मैं अब बताना चाहूंगा कि असित गिरीशमम स्यात कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वीम शारदा यदि लिखित्वा सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारम न याति। हे भगवान आदि गुरु भोलेनाथ, हे शिव, आपके गुणों की महिमा का वर्णन शारदा भी नहीं कर सकती। हर शब्द की व्याख्या करने में बहुत अधिक समय लगेगा।
मैं अंत में इतना कहना चाहूंगा कि जब भी जीवन में अंधकार के थपेड़ों से आपका जीवन उद्वेलित होने लगे, निराशा के बादल आपके जीवन में घर करने लगे, तो आपको एक ऐसे गुरु की खोज करनी पड़ेगी, श्रद्धा और विश्वास को लेकर के, जिस तरह से महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के मोह माया जाल में फंसे रहने पर सारथी बनकर के युद्ध के क्षेत्र में जाकर के तीनों लोकों के गुरु, विश्व गुरु भगवान श्री कृष्ण ने उनके मोह को भंग किया और कहा, हे अर्जुन, तुम इस मोह माया जाल से निकल करके बाहर आओ, तुम्हें दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। और जब उन्होंने अपना आशीर्वाद देकर के अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्राप्त कराया तो अर्जुन के नेत्र खुल गए। वही अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, मोह के बादल छट गए। मित्रों, यही नहीं, तुलसीदास जी के समक्ष तो स्वयं राम जी खड़े हुए थे, लेकिन तुलसीदास जी पहचान नहीं पा रहे थे। तुलसीदास जी के गुरु हनुमंत लाल जी तोता बन करके आते हैं और सोचते हैं कि अगर तुलसीदास जी चूक कर गए तो भगवान के दर्शन कभी इनको नहीं होंगे। इसलिए वो सीधे सीधे कहते हैं कि तेरे सन्मुख खड़े हैं भगवान, तुलसी तू क्यों रोता। तेरे समक्ष ही भगवान खड़े हैं, ऐ तुलसी तू क्यों रोता है। और हनुमंत लाल जी आ गए बनकर के तोता, एक तोते के रूप में आकर के प्रकट हो जाते हैं। मित्रों, गुरु के महत्व की कहानी बहुत लंबी है, मैं कहां तक वर्णन करूं। यहां तक कि तीनों लोगों के स्वामी भी गुरु के घर पढ़ने, शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं और अल्पकाल में ही शिक्षा पाते हैं। चाहे वो श्री कृष्ण रहे हो, चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी रहे हो, सबने गुरु के संरक्षण में शिक्षा पाई और निष्ठा से, श्रद्धा से, लगन से ज्ञान अर्जन किया। आज का मेरा शुभ संदेश यही है कि आपको जीवन में अच्छे गुरु मिले और उनसे अच्छे विचार मिले, जिससे आपके जीवन के संकट काल के मोह माया के बादल छिन्न भिन्न हो जाए और ज्ञान की ज्योति इस प्रकार से गुरु की आप में आकर के आभा के रूप में विलुप्त हो जाए, ऐसा प्रकाश आपको मिल जाए जिससे आप के अंदर बैठा हुआ जीवात्मा परमात्मा के रूप में परिणत होकर के आपके जीवन को धन्य बना दे, प्रभु से मिलन करा दे और आपको ये भान हो जाए कि ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या एकैव ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ये आचार्य शंकर का दर्शन। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हुआ आप सबके लिए पुनः बहुत बहुत गुरु पूर्णिमा की मंगलमय शुभ